सुंदरी जंगल में बहुत सारी चिड़ियाएं रहा करती थी, जिनकी मुखिया टूनी चिड़िया थी। वो सब आपस में मिलके बहुत प्यार से रहते थे। वहाँ बाहर से कोई भी जानवर आता था तो सभी मिलकर उसे भगा देते थे, ताकि कोई भी जानवर उन्हें परेशान ना कर सके। एक दिन सभी अपने घोंसले में आराम कर रहे थे, तभी अचानक कहीं से मंकी आ जाता है और वहाँ पर खेल कूद करने लग जाता है। मैं हूँ टिट्टू बंदर, उछल कूद करना मेरा काम, खाऊं केले और फल, नाम है मेरा टिट्टू बंदर। वाह, ये जंगल तो बहुत प्यारा है। यहाँ तो बहुत सारे फल हैं। मुझे तो यहाँ बहुत मजा आने वाला है। मैं हूँ टिट्टू बंदर, उछल कूद करना मेरा काम, खाऊं केले और फल, नाम है मेरा टिट्टू बंदर। ऐसे उछल कूद मचाते मचाते वो टूनी के घोंसले के पास पहुंच जाता है। टूनी के घोंसले के पेड़ को हिलाने लगता है और बोलता है, और टूनी चिड़िया, कितना अच्छा मौसम है। तुम कहाँ ऊपर में बैठी हो अकेले? चलो सैर के लिए चलते हैं। तुम्हारे बच्चे को भी ले आओ, उसे भी ले चलते हैं साथ में। ऐसा बोलकर बंदर पेड़ को हिलाने लगता है। फिर टूनी बोलती है, ओ टिट्टू बंदर, तुम नाच तो अच्छा कर रहे थे, लेकिन मेरे पेड़ को क्यों हिला रहे हो? मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ सैर के लिए। पेड़ को हिलाना बंद करो। मेरा घोंसला गिर जाएगा, जिसमें मेरे अंडे और बच्चे हैं। तुम कहाँ से आ गए हमारे जंगल में हम सबको परेशान करने के लिए? फिर टिट्टू बंदर बोलता है, तुम्हारे घोंसले और बच्चे गिर जाएंगे तो मैं क्या करूं? मुझे भी तो जंगल में उछल कूद करना है और खूब सारे फल भी खाने हैं। मैं तो बस तुमको अकेले देखा इसलिए बुला रहा था। तुमको नहीं आना है तो मत आओ। मैं अकेले ही सैर करने के लिए चला जाऊंगा। ऐसा बोलकर बंदर उछल कूद नाच गाना करते ही रहता है, जिससे टूनी का घोंसला बच्चे और अंडे के साथ गिर जाता है और सारे अंडे फूट जाते हैं। देखो देखो, मैं तुमको बोली थी यहाँ पर उछल कूद मत करो, मेरा घोंसला गिर जाएगा। लेकिन तुम नहीं माने। देखो सारे अंडे टूट गए हैं, मेरी बच्ची के पैर भी टूट गए। अब तुमको खुशी हो रही होगी। फिर भी मंकी बोलता है, तुम्हारे अंडे टूट गए तो इसमें मैं क्या करूं? मैं उछल कूद तो करूंगा। और वैसे भी ये तुम्हारी गलती है, जो इतने छोटे से पेड़ में तुम अपना घोंसला बना के रखी हो। इसे तो कोई भी जानवर गिरा सकता है। मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। और ऐसा बोलकर बंदर उछल कूद करते हुए वहां से चला जाता है। मैं हूँ टिट्टू बंदर, उछल कूद करना मेरा काम, खाऊं केले और फल, नाम है मेरा टिट्टू बंदर। जंगल के सभी चिड़िया बंदर के आतंक से बहुत परेशान थे। बंदर दिन भर उछल कूद करके सभी पेड़ों में जितने भी घोंसले और अंडे थे सबको नीचे गिरा रहा था और तोड़ रहा था। सभी सोचने लगे कि बंदर को जंगल से कैसे भगाया जाए। अगर बंदर को जंगल से नहीं भगाएंगे तो बंदर उनकी परेशानी को दिन ब दिन और बढ़ाते ही जाएगा। फिर टूनी चिड़िया को एक आइडिया सोचता है और वह कहती है, रोज मंकी जिस रास्ते से आता है उस रास्ते में एक गड्ढा खोदने का, जिससे वो मंकी उस गड्ढे में गिर जाए और सारी चिड़ियाएं मिलकर उसे सबक सिखा सकें। टूनी का यह आइडिया सबको पसंद आता है। फिर सभी चिड़िया अगले दिन अपने प्लान के अकॉर्डिंग उस रास्ते में एक गड्ढा खोदते हैं और उसे पत्तों से ढक देते हैं, ताकि गड्ढे के बारे में मंकी को पता ना चले। और सभी चिड़िया पेड़ में बैठकर मंकी के आने का इंतज़ार करती हैं। फिर थोड़ी ही देर बाद मंकी आ जाता है। मैं हूँ टिट्टू बंदर, उछल कूद करना मेरा काम, खाओ केले और फल, नाम है मेरा टिट्टू बंदर। मंकी उस गड्ढे को देख लेता है और सोचता है, तो यही वो गड्ढा है जिसमें मुझे गिराने का प्लान बनाया गया है। लेकिन मैं इन सब की सारी बातें तो सुन लिया था, इसलिए मैं तो गड्ढे में गिरूंगा नहीं। मैं तो किनारे से चला जाऊंगा। फिर कहाँ से पकड़ पाएंगे सारी चिड़ियाएं मुझे? क्योंकि मंकी उन सब की प्लानिंग पहले ही समझ गया रहता है, इसलिए अपने आप को बचा के वहाँ से निकल जाता है।
अगले दिन टुनी पेड़ पर बैठकर सोच रही होती है। मैं फिर से अंडे देने वाली हूँ और जब तक ये बंदर यहाँ से नहीं जाता है तब तक तो डर लगा ही रहेगा। इस बंदर को यहाँ से भगाने के लिए कोई ना कोई दूसरा हल तो निकालना ही पड़ेगा। क्यों न भोजन की तलाश में आज गांव की तरफ जाया जाए। हो सकता है कोई उपाय मिल जाए आज उधर जाके और इस बदमाश बंदर को सबक सिखाया जा सके। हाँ, मुझे ऐसा ही करना चाहिए। आज गांव की तरफ ही जाती हूँ। और गांव की ओर जाने लगती है। तभी रास्ते में उसे अचानक कुछ नजर आता है। अरे ये चमकीला चीज क्या है? जाकर देखती हूँ, हो सकता है यही काम कर जाए। और टोनी उस चमकीली चीज के पास जाकर उसे देखने लगती है। अरे ये चमकीली नुकीली चीज तो चाकू है। ये तो अच्छा काम आएगा मेरा बंदर को डराने के लिए। मैं इसे अपने साथ ले जाती हूँ। अब बंदर को इससे डरवाती हूँ, शायद बंदर इससे डर के भाग जाए। और उस चाकू को टूनी पकड़ के अपने पास ले आती है। टूनी चिड़िया उस चाकू को अपने घर ले आती है और ऐसे रखती है कि बंदर आते ही उसे देख ले और डर कर वहाँ से भाग जाए। मेरा नाम है टिट्टू बंदर, उछल कूद करना मेरा काम, खाऊं केले और फल, नाम मेरा टिट्टू बंदर। ऐसे उछल कूद मचाते मचाते वो पूरे जंगलों में घूमते रहता है और सबके अंडे तोड़ते फोड़ते रहता है। और ऐसे करते करते वो टूनी के पास पहुँच जाता है। टिट्टू बंदर को आते देख टूनी उसे बोलती है। ओ टिट्टू बंदर, इधर आओ। तुम हम सब चिड़ियाओं के घोंसले अंडे को क्यों तोड़ रहे हो? जंगल में सारी चिड़ियाएं तुमसे बहुत परेशान हैं। तुम आखिर इतना उत्पात क्यों मचा रहे हो? अगर तुमको इसी जंगल में रहना है तो सुधर जाओ, या तो फिर तुम हमारे जंगल से बहुत दूर चले जाओ। नहीं तो ये चाकू दिख रहे हैं ना, समझ जाओ फिर अंजाम क्या होगा तुम्हारा। टोनी की सारी बात सुनकर बंदर वहाँ से मुस्कुराते हुए चुपचाप निकल जाता है। इस तरह सारा दिन पूरी जंगल में वो उत्पात मचाते रहता है और शाम होने के बाद नदी किनारे एक वृक्ष पर आके सो जाता है। फिर वह एक सपना देखता है जिसमें टुनी उसे धमकी देते रहती है। मैं इस जंगल में सारी चिड़ियाओं की मुखिया हूँ और कल सभी मेरे पास तुम्हारी शिकायत लेकर आए थे। तुम्हारे उत्पात से सभी परेशान हैं। मैं तुमको पहले ही बता चुकी हूँ। उन सब की समस्या को दूर करना मेरा फर्ज है। तुम सुधर जाओ या तो यहाँ से चले जाओ, नहीं तो अब तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। टोनी की बात सुन टिट्टू बोलता है। देखो टूनी चिड़िया, मैं तो इस जंगल से नहीं जाने वाला हूँ। यहाँ मुझे बहुत मज़े आ रहे हैं। और रही बात सबक सिखाने की, तो तुम सब चिड़िया तो मुझे पकड़ भी नहीं सकते। सबक सिखाना तो दूर की बात है। कर लो तुम लोग को जो भी करना है। और टिट्टू बंदर टुनी चिड़िया के ऊपर हंसने लगता है। टिट्टू बंदर वहाँ से जाने के लिए जैसे ही मुड़ता है टुनी चिड़िया उसके पूंछ में चाकू को गिरा देती है, जिससे टिट्टू बंदर का पूंछ कट जाता है। हाय टूनी, तूने क्या कर दिया? मेरा पूंछ काट दी। टूनी तूने बहुत गलत किया, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं बिना पूंछ के कैसे करूँगा, कैसे पेड़ में चढ़ूँगा? और टिट्टू बंदर बहुत घबरा जाता है, लेकिन वह यह सब सपने में देख रहा था और घबराहट के चलते टिट्टू बंदर की नींद खुल जाती है। अरे बाप रे, कितना डरावना सपना था। अच्छा हुआ यह सब सपना था। मैं तो कितना घबरा गया था कि टुन्नी चिड़िया सच में मेरी पूंछ काट दी। मेरी पूंछ, हाँ मेरी पूंछ तो सही सलामत है। अब मैं किसी को परेशान नहीं करूँगा। सबके साथ बहुत प्यार से मिलजुल के रहूँगा। कल ही जाकर सबसे माफ़ी मांगूंगा। टिट्टू बंदर को अपनी गलती का एहसास हो गया रहता है। अगले दिन सुबह होते ही वह सबसे माफ़ी मांगने के लिए जंगल में आता है।
टीनू, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं आप लोग के साथ बहुत गलत किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब मैं प्रॉमिस करता हूँ, दोबारा ऐसे गलती मेरे से नहीं होगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम सब के साथ यहीं रहना चाहता हूँ। क्या तुम लोग मुझे इसी जंगल में रहने दोगे? टिटू बंदर की बात सुनकर टुन्नी बोलती है, तुम प्रॉमिस कर रहे हो तो ठीक है। हम सब चिड़ियाएं तुमको माफ़ करते हैं। तुम इसी जंगल में रह सकते हो। हम सब साथ में मिलकर रहेंगे। हमें भी मज़ा आएगा। इस तरह टिटू बंदर के माफ़ी मांगने से सारी चिड़ियाएं उन्हें माफ़ कर देती हैं और सब आपस में मिलके बहुत प्यार से खुशी खुशी रहते हैं।